हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लड्डू गोपाल की एक क्यूट सी ड्रेस बना के रेडी करने वाले। ये ड्रेस हम छोटे छोटे फैब्रिक को जोड़ के उसके बाद बना के रेडी किए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर हम मुकुट भी बना के तैयार करेंगे। तो आज की ड्रेस 4 और 5 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए है और यहाँ पर हम 5 ही नंबर के लड्डू गोपाल को पहना रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें गले की पट्टी को पहनाना है, फिर आगे की साइड से ड्रेस को ले जाते हुए पीछे की साइड में यहाँ पर हम कमर पे टीच बटन लगाए हैं, उस टीच बटन को हम यहाँ पर लगा देंगे। टीच बटन को लगाने के बाद यहाँ पर हम लड्डू गोपाल को मुकुट पहना देंगे और मुकुट को पहनाने के बाद अगर हम आपको इस ड्रेस का फुल लुक दिखाएं, फुल ड्रेस को पहनाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लल्ला के ऊपर ड्रेस कितनी ज्यादा क्यूट लग रही है और ये हम छोटे से छोटे फैब्रिक से बना के रेडी किए हैं। तो चलिए इस ड्रेस को कैसे बनाना है हम आपको बताते हैं। इसके लिए हम अलग अलग कलर के फैब्रिक ले लिए हैं, जिसमें से 1 2 3 4 और ये 5, टोटल यहाँ पर हम 5 फैब्रिक लिए हैं। आप इससे ज्यादा भी ले सकते हैं, 6 7 8 अपने अकॉर्डिंग आप फैब्रिक ले सकते हैं। तो इसमें से ना हम आपको एक का नाप दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम एक फैब्रिक को ले लिए हैं, इसका नाप दिखा देते हैं। इसकी लंबाई है 6 इंच और इसकी चौड़ाई है 6 इंच। 6 इंच इसकी लंबाई चौड़ाई है और सेम नाप के हमारे सारे फैब्रिक है। आप इसको छोटे से छोटे फैब्रिक से बना के रेडी कर सकते हैं। मतलब ये जो मेरे पास बाकी ड्रेस बना के जो बचे हुए फैब्रिक थे ना, मैं उसी का यूज करके एक नई ड्रेस बना रही हूँ। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हम एक फैब्रिक को ले लेंगे, इसको हमें इस प्रकार से फोल्ड करना है। ठीक है, फोल्ड कर दिए। इसके बाद इसको हम एक और बार फोल्ड करेंगे, 2 बार फोल्ड कर दिए। 2 बार फोल्ड करने के बाद ये जो हमारी ओपन साइड है ना, इसको हम एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे, सेंटर से करते हुए एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक सीधी सिलाई लगा देनी है और इसी प्रकार से सिलते हुए हमारे पास जितने फैब्रिक है सबको यहाँ पर बना के हमें रेडी कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सभी पीस को यहाँ पर सिल के रेडी कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा वी शेप में है ना, यहाँ पर हमें लेस लगाना है। तो यहाँ पर आपको पतली वाली लेस का यूज करना है। आप चाहे तो लेस लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसको सिंपल भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम पतली वाली लेस का यूज करेंगे। यहाँ पर हम गोल्डन कलर की लेस को ले लेंगे और जो वी शेप है ना, इस साइड हमें इस लेस को ना इस प्रकार से लगाते हुए सिल देना है और हमें ये 5 में करना है। ठीक है, इस प्रकार से रखेंगे लेस को और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। ऐसे ही हम 5 फैब्रिक में लेस को लगा के रेडी कर लेते हैं। इन सभी पर हम लेस को लगा के रेडी कर लिए। अब हमें क्या करना है, इन सभी पीस को आपस में हमें ज्वाइंट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक फैब्रिक को रखें, उसके एक साइड से हम दूसरे फैब्रिक को रखेंगे और दूसरे साइड से हम तीसरे फैब्रिक को रखेंगे। फिर इसके नीचे हम एक फैब्रिक को रखेंगे, फिर इसके ऊपर से हम एक फैब्रिक को रखेंगे। मतलब एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे और एक ऊपर। इसी प्रकार से करते हुए हमें सभी फैब्रिक को रख देना है। इसके बाद यहाँ पर हमें एक सीधी सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर हम सभी फैब्रिक को आपस में ज्वाइंट कर दिए हैं। तो यहाँ पर हम टोटल 1 2 3 4 5 अलग अलग कलर के फैब्रिक लिए थे। आप इसके जगह पे और भी ज्यादा फैब्रिक ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपको यहाँ पर एक चीज का ध्यान देना होगा कि जब हम इसको सिलेंगे ना, तो सिलने के बाद जो है इसकी कमर हमारी 7 इंच पे बन के रेडी होनी चाहिए। मतलब आप इसमें 6 फैब्रिक लगा सकते हैं, 7 लगा सकते हैं, 8 लगा सकते हैं, जितना भी आप मर्जी लगा सकते हैं, लेकिन इसकी कमर को आपको 7 इंच पे ही करके रेडी करना है। अब हमें क्या करना है, हमारी 7 इंच पे इसकी कमर रेडी है। अब हमें यहाँ पर एक और फैब्रिक लेना है। इसकी लंबाई हम लिए हैं 8 इंच और इसकी चौड़ाई हम लिए हैं 2 इंच। 8 इंच इसलिए क्योंकि इसकी कमर 7 इंच रेडी है, तो इसको हमें 1 इंच लंबाई में बढ़ा लेना है। अब हमें क्या करना है, इसको इस प्रकार से उल्टा करते हुए रखना है। इस फैब्रिक को हमें इस प्रकार से किनारे से करते हुए रखना है। ठीक है, 1/2 इंच हम बाहर की साइड निकालते हुए रखेंगे। रखने के बाद यहाँ पर हमें एक सीधी सिलाई लगा देनी है। इस पर हम यहाँ पर सिलाई लगा लिए हैं। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको इस प्रकार से सीधा करना है। सीधा करने के बाद जो हमारी इस साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, इसको हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। उसके बाद जो हमारी ऊपर की साइड फैब्रिक है, इसको हम एक बार थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, फिर एक और बार फोल्ड करेंगे। 2 बार फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम इसके किनारे को ना, मतलब इसकी जो सिलाई है उसको पूरा कवर कर देना है और कवर करते हुए इसकी हमें किनारे किनारे से पूरी लंबाई में सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर हम इसकी कमर को पैक कर चुके हैं। कमर को पैक करने के बाद हम ले लेंगे लेस। उसी लेस का यूज करेंगे जो हम पहले इस फैब्रिक पे यूज कर चुके हैं। इसको हमें कमर की साइड इस प्रकार से लेस को रखना है। इसके बाद हमें इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। लेकिन लेस को लगाते टाइम आपको एक चीज का ध्यान देना है, अगर आपकी लेस बहुत ज्यादा पतली है तो आप सिंगल सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी लेस 1 उंगली है, 1 उंगली से ज्यादा चौड़ी है ना, तो आपको ना लेस के दोनों किनारे पे सिलाई लगानी होगी, ताकि हमारी लेस ना फिनिशिंग के साथ आए। तो सबसे पहले हम इस पे लेस को लगा लेते हैं।
इस पर लेस को लगाने के बाद यहाँ पर हमारी ये स्कर्ट बन के रेडी हो गई है। अब हमें ऊपर का पार्ट बनाना है, तो उसके लिए यहाँ पर हम एक और फैब्रिक ले लिए हैं। इसकी हम आपको लंबाई चौड़ाई दिखा देते हैं। लंबाई हम लिए हैं 10.5 इंच और इसकी चौड़ाई यहाँ पर हम लिए हैं 2.5 इंच। इसकी चौड़ाई ना आप 1.5 इंच से लेके 3 इंच तक कितना भी चौड़ा रख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको इस प्रकार से डबल करना है। डबल करने के बाद ये जो हमारी ओपन वाली साइड है ना, ओपन वाली साइड की तरफ से एक पैर की सिलाई हमें पूरी लंबाई में लगा देनी है। इस पर हम डबल करके सिलाई लगा दिए। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको पलट के सीधा करना है। सीधा करने के लिए यहाँ पर हम ले लेंगे पेंसिल। तो हमें थोड़े ऊपर साइड से फैब्रिक को सिकोड़ना है, इस पेंसिल में फंसाना है। इसके बाद इसे हमें आगे की साइड करना है। जब हम इसको आगे की साइड करेंगे ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो फैब्रिक है ना, वो कितनी आसानी से यहाँ पर पलट के सीधा हो गया है। अगर आप अपने फैब्रिक में लेस लगा रहे हैं तो आपको क्या करना है, जो सिलाई वाला पार्ट है इसको बीच सेंटर से करते हुए रखना है। अगर आप लेस नहीं लगा रहे हैं तो ये हमारा साइड में रहेगा। सेंटर से करते हुए हमें इसलिए रखना है क्योंकि जो लेस अभी हम पहले वाले फैब्रिक पे लगाए हैं उसी लेस को हम लेंगे, इसको हम बीचों बीच सेंटर से करते हुए रखेंगे। और लेस लगाने के बाद होगा ये कि हमारी सिलाई भी कवर हो जाएगी और साथ ही साथ इसमें हमारी लेस भी लग जाएगी। तो हमें लेस को लेना है, बीच सेंटर से इस प्रकार से रखना है और इसके ऊपर हमें लेस को लगा देना है। इस पर हम लेस को लगा दिए हैं। लेस को लगाने के बाद अब हमें इसको इस प्रकार से डबल करना है। डबल करने के बाद यहाँ पर हमें इसकी 2 साइड मिल जाएगी, एक ही हमारी ओपन साइड, एक ही हमारी फोल्ड साइड। तो हमें क्या करना है, ओपन साइड की तरफ से यहाँ पर हम लेंगे 1.5 इंच और 1.5 इंच करके चौक से एक मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद फैब्रिक को इस प्रकार से ओपन करना है। इसके बाद इसको हम एक के ऊपर एक इस प्रकार से रखेंगे। फिर हमारी जो ओपन साइड है, ओपन साइड से लेकर चौक के निशान तक फैब्रिक को एक के ऊपर एक रखते हुए ना इतनी दूरी पे हमें सिलाई लगा देना है। ऊपर की साइड हमें नहीं सिलना है, सिर्फ इतनी दूरी पे हम सिलाई लगा देंगे। इस पर हम सिलाई लगा दिए। सिलाई लगाने के बाद ये हमारा कुछ इस प्रकार से बनके रेडी हो गया। अब जो हम पहले फैब्रिक को सिल के रखे थे उसको हम लेंगे, इसको हमें इस प्रकार से डबल करना है। डबल करने के बाद यहाँ पर हमें बीच का सेंटर निकालना है और चौक से मार्क कर देना है। मार्क करने के बाद इस वाले फैब्रिक को हम इस प्रकार से रखेंगे, उसके ऊपर हम दूसरे फैब्रिक को रखेंगे। ऊपर वाले फैब्रिक को ना हमें 1/2 इंच अंदर की साइड करते हुए रखना है। इसके बाद जो हम ये लेस लगाए हैं ना, इसी लेस के ऊपर सिलाई करते हुए ऊपर वाले फैब्रिक को नीचे वाले फैब्रिक के साथ ज्वाइंट कर देना है। तो पहले हम इस पर सिल लेते हैं। यहाँ पर हम इसको सिल के रेडी कर लिए हैं। सिल के रेडी करने के बाद यहाँ पर हमारी ड्रेस बनके कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें लेना है एक टीच बटन। इसमें से एक टीच बटन को यहाँ पर हम ओपन कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, एक टीच बटन को इस प्रकार से ऊपर की साइड लगाना है और एक हमें इसके पीछे की साइड लगाना है। जब हम इसमें टीच बटन को लगा देंगे ना, तो यहाँ पर हमारी फुल ड्रेस बनके कंप्लीट हो जाएगी। फिलहाल हम इसको साइड करेंगे। अब हम यहाँ पर मुकुट बनाना है। तो मुकुट के लिए यहाँ पर हम एक फैब्रिक ले लिए हैं। इसकी लंबाई हम लिए हैं 7.25 इंच। 7.25 इंच हमारा हुआ 7.2 इंच, 7.5 इंच से कम और 7 इंच से ज्यादा। और इसकी चौड़ाई हम लिए हैं 2.5 इंच। अब हमें क्या करना है, इसको इस प्रकार से डबल करना है। डबल करने के बाद ये जो हमारी ओपन साइड है ना, ओपन साइड की तरफ से एक पैर की सिलाई ना हम पूरी लंबाई में लगा देंगे। यहाँ पर हम इस पर सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद हमें इसको भी पलट के सीधा करना है। तो जैसे हम आपको पेंसिल के हेल्प से पलट के सीधा करना बताए है ना, वैसे हम इसको यहाँ पर पलट के सीधा कर लेंगे। उसके बाद जो इसका सिलाई वाला पार्ट है ना, इसको भी हमें बीच सेंटर से कर लेना है। सेंटर से करने के बाद ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दोनों पार्ट को हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद ना इसको हम पैक कर देंगे ताकि हमारी फैब्रिक जो है ना वो निकले नहीं। पैक करने के बाद हमें क्या करना है, जो लेस हम बाकी फैब्रिक पे लगाए हैं ना, उसी लेस को यहाँ पर हम ले लेंगे। इसको हमें बीचों बीच सेंटर से करते हुए इस प्रकार रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर हम इस पे लेस को लगा दिए हैं। लेस को लगाने के बाद हमें फैब्रिक को दोनों हथेली पे इस प्रकार से रखना है। अपने साइड हमें फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हमें इस प्रकार से करना है। इसके बाद ये जो बाहर के 2 साइड है ना, इस 2 साइड ना हमें इसके ऊपर से सिलाई लगा देनी है। इस साइड हमें नहीं सिलना है। ये जो बाहर के 2 साइड है ना, इसके ऊपर हम सिलाई लगा देते हैं। इस पर सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर हमारी मुकुट बनके रेडी हो गई है और यहाँ पर हमारी ये ड्रेस और मुकुट हम बिल्कुल आज मल्टी कलर में बना के रेडी किए हैं। मतलब छोटे से छोटे फैब्रिक से आप इस ड्रेस को बना के रेडी कर सकते हैं। नीचे वाले अलग अलग फैब्रिक को हम यूज किए हैं। कमर पे आप अलग फैब्रिक यूज कर सकते हैं, ऊपर आप अलग फैब्रिक यूज कर सकते हैं और मुकुट के लिए आप अलग फैब्रिक यूज कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं अलग अलग फैब्रिक से भी ड्रेस को बनाने के बाद ड्रेस हमारी कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। तो आज की हमारी क्यूट सी ड्रेस आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पे आप नए होंगे, वीडियो को आप पहली बार देख रहे होंगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पे आपको लड्डू गोपाल के ड्रेसेस की वीडियोस देखने के लिए मिलती रहेंगी।